हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी रेसिपी है बेसन के लड्डू। लड्डू बनाते टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि लड्डू का शेप नहीं बनता है, लड्डू ठीक से नहीं बन जाते हैं, घी ज़्यादा हो जाता है, कभी आटा अच्छी तरह से नहीं भुना जाता है। इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आज आपके लिए लाई हूँ बेसन के लड्डू की रेसिपी, और वो भी बहुत ही ईजी और बिना मेजरमेंट के साथ। अक्सर ऐसा हो जाता है कि बेसन में कितना घी डालना है, इस प्रॉब्लम के साथ हमारे लड्डू अच्छे नहीं बनते। इसीलिए मैंने बिना मेजरमेंट के साथ इस लड्डू को बनाया है। इतने सिंपल तरीके से बताई हूँ कि जब आप इसे देखोगे और इसे ट्राई करोगे तो 100% आप इसी तरीके से बार बार बनाना चाहोगे। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले लेंगे हम घी हमें बिना मेजरमेंट के साथ लेना है, जितना आप चाहे उतना ले लो। बिना मेजरमेंट के साथ इसलिए कि हमें घी डालना है, हमें आटे में हमें हिसाब से डालते रहना है जब तक कि वो आटा पतला ना हो जाए बेसन का। तो इसीलिए हमें एक अंदाजे के साथ घी गरम कर लेना है। तो अभी लेंगे हम एक कढ़ाई, और मैंने लिया है इसमें 500 ग्राम बेसन का आटा। आप दाल भी पीस के इसका आटा बना सकते हो, मैंने रेडीमेड आटा लिया है। तो पहले हम सबसे पहले आटे को 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही गैस पे भून लेंगे। फिर उसके बाद डालेंगे हम उसमें घी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालते रहना है एंड तक, जब तक कि आटा हमारा पूरा बन ना जाए। घी डालने के बाद हमें इसे कंटिन्यू हिलाते रहना है। अगर हम इसमें थोड़ा सा भी मिस कर देंगे हिलाना, तो हमारा जो आटा है वो नीचे चिटक जाएगा और जल जाएगा। तो इसमें जो लड्डू में फ्लेवर है वो कड़वापन आ जाता है। तो इसीलिए ध्यान रहे कि कंटिन्यू इसमें हिलाते और गांठ फोड़ते रहना है। फर्स्ट टाइम जब हम इसमें घी डालते हैं तो हमें इसे कंटिन्यू 15 मिनट तक इसे अच्छी तरह से भून लेना है। आटे में जो स्मेल होती है उसे कम करने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर। जब भी हम इसमें घी डालते हैं तो इसमें गांठ होने लगती है, तो इसे फोड़ते रहना है। तो मैंने चम्मच चेंज किया, राउंड शेप वाला चम्मच लिया ताकि इससे जल्दी से गांठ निकल जाए। बेसन के लड्डू में सबसे मेन यही है कि इसके अंदर घी और आटा मिक्स करते हुए हिलाते रहना है और भूनते रहना है आटे को अच्छी तरह से। तो अब इसकी गांठ अच्छी तरह से फूट चुकी है। तो अब मैं इसमें और घी ऐड करूँगी। जब मैं इसमें घी डाल रही हूँ तो उसमें क्वांटिटी है 4 से 5 चम्मच घी डाल रही हूँ एक साथ। जब हम स्टार्ट में इसे भूनते रहते हैं तो इसमें घी ज़्यादा लग जाता है आटे के अंदर। जब उसका टाइम जब अच्छी तरह से जब आटा बन जाता है तो हमें तब उसका क्वांटिटी कम करते रहना है, 1 से 2 चम्मच वाला ऐसा डालते रहना है घी। अगर ज़्यादा गिर जाएगा तो आटा बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। तो यही ध्यान रखते हुए हमें लास्ट में घी डालता रहना है। अब इसमें और घी डालेंगे। जो मैंने पहले स्टार्ट में गरम किया था घी, वो मेरा ख़त्म हो चुका है, तो मैंने और गरम कर रही हूँ। आप भी ऐसे करना, जितना चाहिए उतना गरम करते रहना और डालते रहना। अब जो आटा है बहुत ही सॉफ्ट होने लगा है, आप देख सकते हो कि कितना सॉफ्ट हो चुका है अभी ये। जब आटा सॉफ्ट हो जाता है तो हमें हिलाने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए हमें इसे ध्यान रखना है। जब हिलाना हमारा थोड़ा सा रुक जाता है तो आटा बहुत ही जल्दी चिपक जाता है नीचे। तो ये लास्ट वाले सेक्शन पे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है हमें। तो अभी इसे हिलाते ही रहना है। अब इसमें जो घी है वो बराबर से हो चुका है, लेकिन हमें और थोड़ा सा इसमें घी ऐड करना है, क्योंकि जब हम इसमें पीटी शक्कर डालते हैं तो वो ड्राई हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। तो इसीलिए हमें आटा थोड़ा सा पतला ही रखना है इसका। अभी ये हो चुका है, तो अब मैं इसे रख दूँगी ठंडा होने के लिए। जब हम इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं तो इसका घी पूरा प्लेन हो जाता है आटा। आप देख सकते हो किस तरह से हो गया है ये। अब डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर। ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट में मैंने बादाम और चारोली और किशमिश लिया है, आप चाहे तो कुछ भी ऐड कर सकते हो इसमें। अब डालेंगे इसमें पीसी हुई शक्कर या फिर आप पीटी शक्कर, दोनों भी इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैंने पीटी शक्कर डाला है इसमें। शक्कर इसमें हमें अपने मीठे के हिसाब से डालना है, जितना आपको मीठा चाहिए आप उसमें डालते रहना और उसे मिक्स करते रहना। मैंने इसमें 250 ग्राम शक्कर डाली हूँ। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई लड्डू बनाता है तो उसका लास्ट वाला जो सेक्शन होता है थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, तो उस वक्त आप डरना नहीं। शक्कर जो है ज़्यादा हो जाने के बाद पानी छूट जाता है उसमें, तो हमें उसे थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख देना है। जब हम उसे आटे में मिक्स कर लेते हैं तो तुरंत ही उसका लड्डू नहीं बनाना है। जब हम उसे बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और उसका शेप नहीं बनता है। सिर्फ मैं आपको इसे बता रही हूँ बना के कि आटा ठहर गया है शक्कर के साथ, तो इसे इस तरह से हम बना सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसे नहीं बना रही हूँ, इसे रख देंगे हम।
10 से 15 मिनट के लिए। अगर आपका आटा बहुत ज़्यादा पतला हो गया हो तो आप उसे फ्रीज़र में रख के उसे फिर वापस आप बना सकते हो, वो ड्राई हो जाता है, डरना नहीं। तो आप वापस से जब बनाते हो तो वो बन जाता है। तो अभी जो मेरा आटा है 10 से 15 मिनट मैंने इसे छोड़ दिया था, तो अब ये हो चुका है। तो अब इसके लड्डू जो है वो आराम से मेरे बन रहे हैं। मैं आपको बता दूँ कि किस तरह से बन रहे हैं। इसे हल्के हल्के हाथों से हम इसे शेप देते रहेंगे, राउंड शेप। अब जब इसका राउंड शेप हो गया तो हम इसे हल्के हाथ से हाथ में ऐसे ऐसे हिलाएंगे, जैसे मैं हिला रही हूँ। तो इससे क्या हो जाता है, जो घी है उसका ऊपर आ जाता है, तो बहुत ही हमारे लड्डू एकदम चमकदार हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे दिखने लगते हैं। तो इसी तरह से अब मैं सारे लड्डू बना लेती हूँ। एक एक करके मैंने सारे लड्डू बना चुकी हूँ। तो अभी मेरे बेसन के लड्डू रेडी है। तो अभी इसे हम थोड़ा सा सजावट के तौर पे इस पर ड्राई फ्रूट लगाएंगे। तो आप इस पर काजू, बादाम या किशमिश कुछ भी लगा सकते हो। मैंने इस पर पिस्ता लगाया है। तो अब मेरे बेसन के लड्डू बनके रेडी है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताई हूँ, बिना मेजरमेंट के साथ। अब मैं आपको इसे तोड़ के बताती हूँ कि कितने सॉफ्ट बन चुके हैं। आप इस तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करना। तो आपको ये मेरी सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस वक्त के लिए बाय।